हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 6.2, 9, 10 और 11 ये वीडियो में सॉल्व करेंगे। तैयार हैं आप? क्वेश्चन 9 थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 17 माइनस n द होल फैक्टोरियल, 14 माइनस n द होल फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन में दिया है। पूछा क्या है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, अब इन दोनों में बड़ा कौन? सर 17 माइनस n बड़ा है, 14 माइनस n छोटा है। ठीक है, तो बड़े को छोटे के पास 17 माइनस n, 16 माइनस n एक कम करना है, 15 माइनस n एक कम किया और फिर छोड़ दिया, 14 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ये 14 माइनस n कट हो गया। हाँ, तो अभी बच क्या रहा है? ओए होए, ये अभी क्या बच रहा है? तो अभी बच रहा है 17 माइनस n, 16 माइनस n और 15 माइनस n इज इक्वल टू। अब इधर तीन फैक्टर्स हैं यार। अभी तक तो दो फैक्टर आ रहे थे, अभी इसमें तीन आ रहे हैं और ये 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल तो होता है 5, 4, 3, 2 और 1। अब अगर इसको एक्सपैंड कर दें तो क्यूब आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे? तो हमारा शॉर्टकट ही यूज करना पड़ेगा। पहला लॉजिक से सोचो, क्या इधर तीन फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ सर। तो यहां पे ये जो 5 फैक्टर्स हैं उसमें 1 तो जाने दो, तो 4 फैक्टर्स हैं। क्या इसको 3 डिसेंडिंग फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ना? है ना? यस। 3 इंटू 2 अगर आप कर देते हो तो वो 6 हो गया। तो क्या कर देते हैं अभी? 17 माइनस n, 16 माइनस n और 15 माइनस n इज इक्वल टू, इधर ये बड़ा है छोटा है छोटा है, तो इधर भी मैं उसी ऑर्डर में लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4, है ना? तो अब क्या करें? इक्वेट कर दो बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स। बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स आप ऐसा लिख सकते हो कि 17 माइनस n इज 6 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 11। n राइट में गया पॉजिटिव हो गया, 6 लेफ्ट में आ गया माइनस हो गया, तो n की वैल्यू 11 है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 9th का। 15 माइनस n, ये कंपैरेटिवली सिंपल है, अपॉन 13 माइनस n इज इक्वल टू 12। तो वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। 15 माइनस एन और 13 माइनस एन में कौन बड़ा है? 15 माइनस एन बड़ा है, तो 15 माइनस एन, 14 माइनस एन, 13 माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं 13 माइनस एन फैक्टोरियल से इज इक्वल टू 12। 13 माइनस एन, 13 माइनस एन डिच के आओ। तो अभी राइट में लिख रहा हूं 15 माइनस एन और 14 माइनस एन इज इक्वल टू, अब 12 के दो टुकड़े करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आओ, तो ये हो गया 4 इंटू 3। तो देयरफॉर 15 माइनस एन इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 11। इसका भी आंसर 11 ही आया दोनों में। ठीक, क्वेश्चन 10, ये बहुत ही बढ़िया और डेंजर क्वेश्चन है, तो रेडी? पहले ठीक से लिखते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल।
इज इक्वल टू 24/1। ऐसे क्वेश्चन में ना पहले ध्यान दो कि आप क्वेश्चन में से आपके बुक में सही सही कॉपी कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। एक बार देख लो सही लिखा है क्या, मैं बताऊं कहां पे मिस्टेक होने वाला है। हाँ, तो हमने देख लिया सही लिखा है। देखो मुझे डाउट है, आप बताइए सही कि नहीं। 2 इंटू एन फैक्टोरियल एंड 2n फैक्टोरियल, क्या ये सेम है क्या? तो चेक कर लेते हैं। जब भी खुद डाउट हो ना, जब भी खुद कुछ डाउट हो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर लेने से n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये होता है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो ये इसकी वैल्यू है 2 इंटू एन फैक्टोरियल की। अब 2n फैक्टोरियल इज 2 इंटू 3 और फिर ब्रैकेट करके बाहर फैक्टोरियल है, एंड दैट मीन्स ये 6 फैक्टोरियल है। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 5 4 3 2 1, ये तो बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू होती है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं सेम है ना, तो ये गलती नहीं करना। 2 इंटू एन फैक्टोरियल एंड 2n फैक्टोरियल ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा पॉज करते हैं, ठीक है। हमारे एक सर आ गए थे तो उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है ना, तो ये अभी इरेज कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ओके। चलो ये हाथ से भी इरेज हो सकता है बेटा, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड। पहले कैसे लिखते थे? चौक से, फिर मार्कर से, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो ये 2n फैक्टोरियल है। हाँ, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये इतना बड़ा सम है कि एक जो हम लिखेंगे ना वो हो सकता है बाजू वाले की बुक में चला जाए, है ना। थोड़ा सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये दोनों में कौन बड़ा है? 2n बड़ा है, तो 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6 एंड 2n माइनस 7, बस डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल, है ना। देखो मेरे पास तो बहुत बड़ा बोर्ड है, तो मैं तो ये सब कर सकता हूं, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ पहला टर्म मैंने लिखा है बेटा, अभी बाकी है। अब इसको मैं इनवर्स कर देता हूं, इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल और n माइनस 4 में कौन बड़ा है? n बड़ा है, तो n को n माइनस 4 तक लेके जाता हूं, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी जो भी कट हो सकता है कट कर दो, तो ये 2n माइनस 7 डिच के आओ, डिच के आओ, ये n माइनस 4 डिच के आओ, डिच के आओ। अभी और कुछ कट हो सकता है क्या? अच्छा, इज इक्वल टू तो लिखना भूल गया, इज इक्वल टू व्हाट? 24/1, ओके। तो अभी जो कट हो रहा था वो कट कर दिया हमने। अब इधर 7 फैक्टोरियल है, इधर 4 फैक्टोरियल है, तो 7 को 4 तक लेके जाके कट कर सकता है। यहां पे क्या है देखो, ये इंटरेस्टिंग है, ये 2n, पहले तो ये हमने कट कर दिया है, ये n और ये n कट कर दिया है, तो इधर सिर्फ 2 बच गया है, ओके। अभी देखो इंटरेस्टिंग है, ये 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 2 है, इसमें से 2 अगर कॉमन ले लूं तो n माइनस 1 बचेगा जो इससे कट हो जाएगा। 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन ले लूं, n माइनस 2 बचेगा, कट हो जाएगा। 2n माइनस 6 में से 2 कॉमन ले लूं, n माइनस 3 बचेगा, कट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखता हूं, पहले ये 2 बच गया है, वो 2 को लिख दिया मैंने, फिर जो कट नहीं हो रहा है ना उनको साथ में लिखता हूं। 2n माइनस 1 कट नहीं होने वाला है, फिर 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन लिया, n माइनस 1 बच गया। 2n माइनस 3 कट नहीं होने वाला है, 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया, n माइनस 2 बच गया।
2n-5 कट नहीं होगा, 2n-6 में से 2 कॉमन लिया, n-3 बच गया। फिर क्या बचा? फिर बचा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या बचा? डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल को 7, 8, 7, 6, 5 और 4। फिर इनटू ये डिनोमिनेटर वाले जो वैल्यूज हैं n-1, n-2, n-3 एंड दिस इज इक्वल टू 24। ठीक है, समझ रहा है? अब क्या करें? अब डिस्काउंट करो, तो डिस्काउंट में ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कट हो गया, ये n-1 कट, n-2 कट, n-3 कट। हाँ, अभी क्या बचा? 2n-1, 2n-3, 2n-5 is equal to 24 into 7 into 6 into 5, और ये मैं अभी 2, 4, 8, 16 ऐसे लिख लेता हूं, 16। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? तो अभी जो राइट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, 2n-1, 2n-3, 2n-5 is equal to 2 8s, 2 12s, 2 4s, 2 6s, 2 2s, 2 3s और वापस 2 3s। तो क्या बचा? 3 और 3 यानी 9, फिर 7 और फिर 5, 9, 7, 5। इधर क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं? नो, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, एक एक जंप हो रहा है। 2n-1 के बाद 2n-2 नहीं है, 2n-3 है, 2n-4 भी नहीं है, 2n-5 है। इधर भी तो ऐसा ही है सर, 9 के बाद 8 नहीं है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद 5 है। तो ये एक्चुअली ऑड नंबर्स हैं और ये भी एक्चुअली ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो ये बड़ा है, छोटा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, छोटा है। तो देयरफॉर 2n-1 is 9, 2n is 10 and therefore n is equal to 5। ये अवार्ड विनिंग क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा नजदीक लिखिएगा, यूज द फुल पेज, बाजू वाले के पेज में मत जाना, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी हो सकता है पर हम एकदम शॉर्टकट में सिखाएंगे। इधर प्रूव करना है, शो दैट। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, फिर इस टू है, इस टू n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n plus 1 factorial upon r factorial n minus r plus 1 factorial, है ना? एक डाउट है, क्वेश्चन बराबर है कि नहीं? हाँ, देखा, डाउट बराबर था ना? इधर इज टू नहीं है, इधर प्लस है, तो ये प्लस। ठीक, ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये शो दैट वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये शो दैट वाला क्वेश्चन है। तो राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम चेंज करेंगे एंड विल कम टू राइट हैंड साइड। अब अगर मैं देखूं तो ये r फैक्टोरियल और r माइनस 1, इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े को छोटे के पास लेके जाओ एक तरीका, या छोटे को बड़े के पास, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं सेकंड वाला करूंगा, मुझे लगता है वो ज्यादा इजी रहेगा, हाँ, एलसीएम वगैरह लेना। तो ये जो दो टर्म्स हैं, ये r फैक्टोरियल, ये जो दो टर्म्स हैं, ये r फैक्टोरियल, ये बड़ा है, तो ये मैं छोटे को बड़े के पास लेकर आऊंगा। यहां पे n माइनस r है और इधर n माइनस r प्लस 1 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। मैं इधर इस छोटे को बड़े के पास लेके जाऊंगा, ठीक है? मुझे
ये लॉजिक से अभी सम करना है, तो मैं LHS पहले लिख लेता हूं। LHS इज इक्वल टू, मैं एक काम करूं क्या, एक पेज इंसर्ट कर देता हूं, बिकॉज आई नो ये पेज मुझे कम पड़ेगा। सो आई विल इंसर्ट वन पेज इधर प्लस, सो आई गॉट दिस पेज। ये कलर अच्छा लगा क्या आपको? कलर नहीं चलेगा ना अपने को, ऐसा गॉडी गॉडी कलर है एकदम। कोई नहीं, अपने पास सब रास्ते हैं। आ गया अब कलर, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूं। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये मैंने सम जो है पूरा कॉपी कर लिया, बिकॉज आई वांटेड अ फुल पेज। एक बार वापस देख लेते हैं, कुछ कॉपी करने में गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ठीक, तो अभी हम सॉल्व करने की शुरुआत कर सकते। तो मैंने LHS स्टार्ट किया, तो LHS में मैं क्या करने वाला हूं, ये फर्स्ट टर्म में ये बड़ा है ये छोटा है, तो फर्स्ट टर्म में मैं ये r फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दूंगा। अब ये बड़ा है या छोटा है? छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो मैं n माइनस r प्लस 1 इंट्रोड्यूस कर देता हूं और n माइनस r फैक्टोरियल लिख लेता हूं और ऊपर n माइनस r प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या किया मैंने, देखो वापस बताते हैं। 6 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल है, तो अगर इसको यहां पे 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आई कैन कन्वर्ट दिस टू 6 फैक्टोरियल, है ना? तो इधर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल मुझे चाहिए, तो इसके पहले वाला टर्म क्या है, बड़ा वाला टर्म n माइनस r प्लस 1 है, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्लस अब इधर r माइनस 1 छोटा है, मुझे उसको बड़े के पास लेकर जाना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन r, ये r माइनस 1 के पहले की वैल्यू है, तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल तो है ही, और ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इधर आ गया n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ रहा है? एक और बार ट्राई करते हैं। r माइनस 1 को r के पास लेके जाना है, तो r से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है? ओके, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय, अब ये r फैक्टोरियल को मत छेड़ो, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? प्लस n फैक्टोरियल इंटू r, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो क्या हो गया, क्या मस्त जादू हो गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया बेटा, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म, अच्छा मैं एक स्टेप वापस लिखता हूं, फिर मैं कॉमन लूंगा, हाँ नहीं तो एक साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये हुआ r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करें, ये टर्म में से n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, तो n फैक्टोरियल कॉमन लिया, n माइनस r प्लस 1 यहां से बचा और यहां से प्लस r बच गया। क्या आपको मंजिल दिख रही है बेटा? ओके, तो ये माइनस r और ये प्लस r कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बचा, अभी क्या बचा, राइट हैंड साइड बच गया है सर, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये हुआ n प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। सर राइट हैंड साइड तो नहीं आया, अरे आ गया बेटा, ध्यान से देख, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। n प्लस 1 बड़ा नंबर है, उसके बाद का नंबर है n फैक्टोरियल,
So this is equal to n plus 1 factorial upon r factorial into n minus r plus 1 factorial. This is equal to right hand side. देखो चेक करो राइट हैंड साइड यही है कि नहीं, हो रहा है ना, तो हमने प्रूव कर दिया. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11. आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस लेके. थैंक यू.